शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। हज़रात मोहतरम, वही के हवाला से हमारी गुफ्तगू जारी थी। वही के अहमियत के हवाला से चंद गुज़ारिशात में पिछले दर्स में अर्ज़ कर चुका हूँ। आज के दर्स में वही के अंदाज़, वही की कैफ़ियत और उसकी अक़साम के हवाला से कुछ बात करनी है। इस हवाला से सूरत अश-शूरा सूरत का नंबर 42 है और आयत नंबर 51 है। इसको हम मद्देनज़र रखेंगे। सफ़ा मेरे पास 441 है। अल्लाह फरमाते हैं वमा कान लिबशरिन, किसी बशर के लिए ये नहीं है अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन, ये कि अल्लाह उससे कलाम करे मगर इशारा से, और मिन वराइ हिजाब, या पर्दे की ओट से, और युरसिल रसूला, या वो कोई कासिद भेजे यानी फ़रिश्ता भेजे, फ़यूही बिइज़्निही मा यशा, पस वो उसके हुक्म से वही करे जो वो अल्लाह चाहे। इन्नहु अलियुन हकीम, बेशक वो बुलंद है, हिकमत वाला है। तो आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 अंदाज़ ज़िक्र फरमाए हैं वही के। पहला अंदाज़ इशारा से, और दूसरा अंदाज़ पर्दे की ओट से, और तीसरा अंदाज़ फ़रिश्ता भेजकर। वही का जो लुग़वी माना है तो वो भी रमज़ और इशारा होता है। इसके अलावा पैगाम या इल्हाम, इस माना में भी वही का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस्तिलाह में अल्लाह का पैगाम किसी भी ज़रिए से किसी नबी या रसूल को जो पहुँचना है, इसको वही कहा जाता है। अब कुरान हकीम में इस आयत मुबारका में एक हसर का अंदाज़ है कि वमा कान लिबशरिन, कि किसी बशर के लिए ये नहीं है कि अल्लाह उससे कलाम करे मगर इन अंदाज़ों में। तो गोया कि बस ये 3 अंदाज़ ही हो सकते हैं, इनके अलावा चौथा अंदाज़ जो है वो नहीं हो सकता। तो कुरान हकीम से तो ये मालूम हो रहा है। जिस वक़्त हम ज़ख़ीरा अहादीस को साथ देखते हैं तो ज़ख़ीरा अहादीस में हमें ये चीज़ भी नज़र आती है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों के लिए वही का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाती हैं। फिर इसी तरह ख़ुद रहमत कायनात सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सलसलतुल जर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाते हैं कि घंटी की आवाज़ की शक्ल में के अंदाज़ में जो है वही का नाज़ल होना। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत में शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट के अल्फाज मिलते हैं। तो कुरान हकीम ने तो सिर्फ़ 3 बातें कही कि बस ये 3 अंदाज़ हैं, एक इशारा से, दूसरा पर्दे की ओट से और तीसरा फरिश्ता भेजकर। तो अब बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि यहाँ पर कुरान हकीम की और अहादीस की मुताबिकत नहीं बन रही, लेकिन दर हकीकत मुताबिकत है। थोड़ी सी इस इजमाल की तफसील करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पहला अंदाज़ फरमाया ना इशारा से, अब आगे इशारा से जो वही है जो पहला तरज़ अल्लाह ने बताया है, इसके आगे फिर ज़िमन में 3 अंदाज़ बनते हैं। एक अंदाज़ है इल्क़ा फ़िल क़ल्ब, कि दिल में बात डाल देना। तो बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई बात डालते हैं, तो ये भी इशारा की वही है। फिर ये जो दिल में बात डालना है, ये बाज़ औक़ात बराह रास्त हुआ और बाज़ औक़ात जो है वो जिब्रील अमीन के ज़रिए से हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बाज़ औक़ात बराह रास्त बात डाली और बाज़ औक़ात जिब्रील अमीन के ज़रिए बात डाली। जैसा कि एक मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक रूहुल कुदस ने मेरे दिल में बात डाली। तो रूहुल कुदस से मुराद जिब्रील अमीन है, तो जिब्रील अमीन ने मेरे दिल में ये बात डाली। ये वही का जो अंदाज़ है दिल में बात डालना, इसको इल्हाम का नाम भी दिया जा सकता है। इसमें मैंने कहा कि बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराह रास्त दिल में बात डालते हैं और बाज़ औक़ात फ़रिश्ता के ज़रिए दिल में बात डालते हैं, लेकिन चूँकि इसमें फ़रिश्ता नज़र नहीं आता, सिर्फ वो दिल में बात डालता है, नज़र नहीं आता, इसलिए हम इसको इशारा के ज़ैल में ही ज़िक्र कर रहे हैं कि ये इशारा से वही का ही एक अंदाज़ है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलात व तस्लीमात पर जो अक्सर वही नाज़िल हुई, तो उसका अंदाज़ यही इशारा वाली वही का था, इल्क़ा फ़िल क़ल्ब वाला था कि दिल में बात डाली जाती थी। अल्लाह वल्लाह। इशारा से वही का दूसरा अंदाज़ है ख्वाब, ये भी इशारा के तहत आएंगे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि पहले पहल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो नींद में अच्छे ख्वाब थे कि रात को जो कुछ भी आप देखते तो वो सुबह की रोशनी की तरह फिर सामने आ जाता, यानी वो ख्वाब पूरा हो जाता। तो ये वही का एक अंदाज़ था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीमात अपने बेटे के गले पे छुरी चला रहे हैं, और ये जो हुक्म है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीमात को कि बेटे के गले पे छुरी चलानी है, तो ये हुक्म ख्वाब के ज़रिए ही मिला था। तो नबी का ख्वाब जो है वो भी वही का दर्जा रखता है। अगर ये ख्वाब वही का दर्जा न रखता होता और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीमात इसको हुक्म न समझते, तो फिर इस ताबीर को पूरा करना इसकी वो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने इसको अल्लाह का हुक्म समझा, वही समझा, तो तभी इसको पूरा करने के लिए उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलात व तस्लीमात के गले पर छुरी चलाई।
और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलात व तस्लीमात को जिस वक़्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने अपना ख्वाब सुनाया है, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने आगे से क्या इरशाद फरमाया कि या अबतिफ़अल मा तुअमर, ए अब्बा जान कर गुजरिए जो आपको हुक्म दिया गया है। तो गोया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलात व तस्लीमात अगरचे उस वक़्त अभी छोटी उम्र के हैं, लेकिन नबूवत के घराने के फ़र्द हैं और नबी नबूवत से पहले भी अल्लाह का वली ज़रूर होता है। नबूवत मिलने से पहले पैदाइशी तौर पर नबी जो है वो अल्लाह का वली भी होता है। तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने भी बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए कि जिनका कुरान हकीम में अल्लाह ने तज़किरा फरमाया कि अब्बा जान जो आपको हुक्म दिया गया है उसको कर गुजरिए। तो गोया कि वो भी ख्वाब को हुक्म के माना में ले रहे हैं, वही के माना में ले रहे हैं। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इब्तदाई दौर के ख्वाबों का तज़किरा किया, लेकिन बाद में भी बाज़ औक़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर जो है वो अहकाम दिए गए। सन 6 हिजरी के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब देखना कि उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो ये बड़ा मारूफ वाक़या है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर अमल करने के लिए फिर सहाबाए किराम को भी तैयार किया। 1400 सहाबाए किराम वो साथ तैयार हो गए और उम्रा के सफ़र के लिए गए। अब ख्वाब के अंदर उम्रा करते तो देखा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसला भी वाज़े करना था कि नबी आलिमुल गैब नहीं होते, तो अगर नबी को इस ख्वाब की ताबीर का वक़्त अल्लाह ने नहीं बतलाया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता चल सका। 1400 सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मक्का की तरफ चल पड़े, हुदैबिया तक पहुँच गए। फिर आगे रास्ता रोक लिया गया, तो फिर सुलहनामा तय पा गया। बहरहाल अगले साल वो फिर उम्रा कज़ा का किया, तो ख्वाब पूरा तो हुआ लेकिन अगले साल पूरा हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से नहीं बताया गया था। तो बहरहाल इसका सूरह फतह के अंदर ज़िक्र भी है। तो ये भी एक ख्वाब ही था, वही का ये अंदाज़। उसके बाद जो हदीस मुबारक में घंटी की आवाज़ का जिक्र आया है वो भी इशारा से वही का तीसरा अंदाज़ है। पहला अंदाज़ के दिल के अंदर बात डालना, खा अल्लाह बराह रास्त डालें और खा जिब्रील अमीन के ज़रिए डालें। दूसरा अंदाज़ ख्वाब और तीसरा अंदाज़ इशारा से वही का वो है घंटी की आवाज़ की तरह वही नाज़िल होना। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, कहती हैं कि हज़रत हारिस बिन हशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह कैफ़ याती कल वही, आपके पास वही किस अंदाज में आती है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहयानन यातीनी मिस्ल सलसलतिल जरस, कि कभी मेरे पास वो आती है घंटी की आवाज़ की शक्ल में, वह हुआ अशद्दुहु अलैया, और ये सूरत मेरे ऊपर बड़ी शदीद होती है। फ़यफ़समु अन्नी वक़द वईतु अन्हु मा क़ाला, और जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो जो कहा होता है फ़रिश्ते ने इस घंटी की आवाज़ में तो मैंने वो याद कर लिया होता है। इसके अंदर भी अगरचे घंटी की आवाज़ के साथ माँ काला के लफ्ज़ से मालूम हो रहा है कि फ़रिश्ता भी बहरहाल आता है, लेकिन यहाँ पर भी फ़रिश्ता नज़र नहीं आता, तो इसलिए इसको हम इशारा की वही के ज़ैल में ज़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
घंटी की आवाज़ का जिक्र फरमाया और साथ कैफियत के शदीद होने का भी तज़किरा फरमाया। इसके मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह मैं दरस के आखिर में मुख्तसर सी बात करूँगा। अल्लाह अल्लाह। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी रवायत में मक्खियों की, शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट का ज़िक्र है। वही की आवाज़ के हवाला से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घंटी की आवाज़ कही और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट का तज़किरा करते हैं। उलमा का ख़याल ये है कि ये कोई दो अलग अंदाज नहीं थे, एक ही अंदाज को दो नाम दे दिए गए हैं। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीर जो की है वो शहद की वो घंटी की आवाज़ की है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ताबीर शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट की है। तो मामला शायद कुछ यूँ है कि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घंटी की आवाज़ की शक्ल जो है वो सामने आती थी, वो आवाज़ आती थी, और जो करीब मौजूद होते थे उनके एहसास में शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट जैसी आवाज़ होती थी। तो इसलिए ये एक ही चीज़ को दो नाम दे दिए गए हैं, ये अंदाज़ एक ही है। तो बहरहाल कुरान हकीम ने कहा कि वही का एक अंदाज़ ये है कि इल्ला वहयन, इशारा से वही होना। उसके मैंने तीन तरज़ बतलाए कि इशारा से वही जो है वो कभी है इल्का फिल कल्ब, दिल के अंदर बात डालना, कभी है ख्वाब, और कभी है घंटी की आवाज़ की शक्ल में वही आना। उसके बाद कुरान हकीम ने दूसरी चीज़ जिक्र की है कि औ मिन वराए हिजाब, या फिर पर्दे की ओट से। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को जो कोहे तूर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी का शरफ़ हासिल हुआ, तो वो पर्दे की ओट से वाली शक्ल में ही था। तजल्लियात का मुशाहिदा किया था, लेकिन तजल्लियात का मुशाहिदा और है और दीदार इलाही और है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होना साबित कोई नहीं है, तजल्लियात का मुशाहिदा हुआ था। अल्लाह ख़ुद फरमा रहे हैं कि पर्दे की ओट से कलाम होता है, तो बराह रास्त जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम नहीं हुआ, पर्दे की ओट से कलाम हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी का शरफ़ हासिल हुआ। और ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होना है, उलमा का इसमें इख्तिलाफ़ है कि इसमें दीदार इलाही हुआ था या नहीं हुआ था। बाज़ उलमा की राय है कि दीदार इलाही हुआ है, और बाज़ की राय ये है कि दीदार इलाही नहीं हुआ। कुरान हकीम के इशारों से यही मालूम होता है कि दीदार इलाही वाली बात दुरुस्त नहीं है। कुरान हकीम कहता है कि ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, निगाहें उसको नहीं देख सकती और वो निगाहों को देखता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान में कह रहे हैं कि निगाहें उसको नहीं देख सकती, यानी दुनिया वाली जो निगाहें हैं। आखिरत में दीदार होगा, लेकिन वहाँ पर निगाहों की कैफियत बदल चुकी होगी। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कई चेहरे उस दिन, कितने ही चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। तो रब की तरफ देखने से पहले अल्लाह ने क्या फरमाया कि नाज़िरा, तरोताज़ा होंगे। गोया कि एक नई ताज़गी उस वक़्त ऐसी मिलेगी चेहरों को कि फिर चेहरे और आंखें देखने के काबिल हो जाएंगे। उस नई ताज़गी के बाद जो है वो आंखें देखने के काबिल होंगी। उस नई ताज़गी से पहले ये दुनिया के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ला तुदरिकुहुल अब्सार, निगाहें उसको नहीं देख सकती। अल्लाह अल्लाह। यहाँ इस आयत मुबारका में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हसर का अंदाज़ इख्तियार किया कि बस तीन ही सूरतें हैं, चौथी सूरत कोई नहीं है। अगर बराह रास्त दीदार इलाही के साथ होता तो वो भी तो अल्लाह जिक्र कर देते ना।
कि दीदार इलाही भी हुआ है, तो उसका भी तो अल्लाह जिक्र कर देते, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया। मज़ीद ये कि अगर रहमत कायनात सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार इलाही हुआ होता, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा होता, तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा था ना। फिर अगर ये होता तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा था ना। तो इतने बड़े मौजज़े को छुपा क्यों दिया गया? कुरान और हदीस में कहीं भी सराहत से ऐसा कोई तज़किरा नहीं है कि अल्लाह का दीदार फरमाया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तो फरमाते हैं कि हमने अपनी बड़ी निशानियां दिखलाई, अपनी बड़ी निशानियां दिखलाई वहाँ पर मेराज की रात में। लेकिन अगर अल्लाह ने अपना दीदार भी करवाया होता तो कुरान और हदीस में कहीं तो इसका सराहत से जिक्र आ जाता ना, लेकिन कहीं भी सराहत से जिक्र नहीं है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा है, और ज़ौजा भी वो कि जिनके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बी लगाव भी बाकियों से ज़्यादा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि या अल्लाह, अपनी अज़वाज के अंदर जहाँ तक मुझसे अमली अंदाज में होता है मैं अदल करता हूँ, लेकिन या अल्लाह जो मेरा दिल का लगाव आयशा की तरफ ज़्यादा है ये मेरे इख्तियार में नहीं है, या अल्लाह इसके ऊपर मुआखज़ा ना हो जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा बीवी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ होता तो इनको तो पता होता ना, नबी सल्लम अपनी अहलिया को तो बता देते, बाकी चलो उम्मत को अगर नहीं भी बताना था किसी हिकमत की वजह से तो अपनी बीवी को ही बता देते। लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उनके शागिर्द हज़रत मसरूक रहमहुल्लाह जो ताबी हैं, वो सवाल करते हैं कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार हुआ है? हज़रत मसरूक ताबी हैं, सहाबी नहीं है। तो गोया कि ये मामला हज़रत आयशा से जो सवाल है ये कोई नबी वसल्लम की ज़िंदगी में नहीं है। अगर नबी वसल्लम की ज़िंदगी में ये सवाल होता तो वो तो कोई सहाबी कर रहा होता ना, ये ताबी हैं। अगर इनको खुद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत नसीब नहीं हुई, अगर इनको हज़रत आयशा के साथ सवाल नबी वसल्लम की ज़िंदगी में हुआ होता तो फिर तो ये सहाबी भी बने होते। तो ये सहाबी नहीं है, ताबी हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये सवाल हो रहा है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अल्लाह का दीदार किया? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि जो तूने सवाल किया इससे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और फिर कहा कि ख़बरदार, 3 बातें जो बंदा भी कहे वो झूठ बोलता है। अगर कोई ये कहे, पहली बात यही कही, अगर कोई ये कहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया है तो वो झूठ बोलता है। और फिर साथ से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, इसी आयत मुबारक का हवाला भी दिया। और ये जो आयत मुबारक है मिन वराए हिजाब, इसका भी हवाला दिया। और हवाला दे के कहा कि जब कुरान ये कहता है कि निगाहें उसको नहीं देख सकती और कुरान कहता है कि पर्दे के पीछे से कलाम होता है, तो फिर किस तरह कोई कह सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया है, देखा है? तो ये बात जो है ये झूठ बोलता है। दूसरा फरमाया कि अगर कोई ये कहे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके ऊपर वही नाज़िल हुई थी उसमें कोई चीज़ माज़अल्लाह छुपा दी है, कोई चीज़ ऐसी है जो उम्मत तक नहीं पहुंचाई, छुपा के रख ली है, तो वो भी झूठ बोलता है। और तीसरी बात ये फरमाई कि अगर कोई ये कहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल की बात का पता है, आइंदा की बात का पता है, तो वो भी झूठ बोलता है। तो ये 3 बातें फरमाई। उनमें पहली बात यही फरमाई कि अगर कोई कहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का दीदार हुआ है तो वो झूठ बोलता है। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल ये वराए हिजाब वाली सूरत
सैयदना मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात को कोहे तूर पे नसीब हुई है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में ये नसीब हुई है। उसके बाद कुरान हकीम ने तीसरी चीज़ जिक्र की है कि ओ युरसिला रसूला, कि या फिर कोई पैगाम भर भेजा जाता है, कोई कासिद भेजा जाता है, यानी फरिश्ते के ज़रिए पैगाम भेजा जाता है। फिर फरिश्ता जो है इसका आना ये भी दो अंदाज में है। एक है कि फरिश्ता इंसानी शक्ल में आए, और एक है कि फरिश्ता अपनी असली शक्ल में आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो तस्लीमात, उनके पास इंसानी शक्ल में फरिश्ते ले आए थे बेटे की खुशखबरी लेकर। बड़ा मारूफ वाक़या है कि जिस वक़्त 3 फरिश्ते आए तो पहचान नहीं सके कि ये फरिश्ते हैं। इंसान समझा, उनके लिए बिछड़ा भून के उनकी मेज़बानी के लिए ले आए। हालांकि उनके अंदर एक जिब्रील अमीन भी मौजूद थे, जो पहले भी वही लेके आते रहते हैं। 2 फरिश्ते साथ हो रहे हैं, लेकिन जिसको पहले कई दफ़ा देखा भी हुआ है, जो जिब्रील वही लेके आते भी रहे हैं, उनको भी नहीं पहचाना, क्योंकि वो शक्ल तब्दील करके आए हैं। तो लोग कहते हैं नबी आलिमुल गैब होते हैं, यहाँ फरिश्ता सामने मौजूद है, तब भी नहीं पता चला कि ये इंसान नहीं फरिश्ता है, बल्कि एक नहीं 3 फरिश्ते हैं। अल्लाह अल्लाह, तो वो इंसानी शक्ल में आए थे। यही 3 फरिश्ते फिर सैयदना लूत अलैहिस्सलात व तस्लीमात की कौम पर अजाब देने भी गए, और खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में गए, और हज़रत लूत अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने भी नहीं पहचाना। तो फरिश्ता कभी आता है इंसानी शक्ल में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर वही जो फरिश्ते के ज़रिए आई है वो इंसानी शक्ल में ही आई है। फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया है। आम तौर पर एक सहाबी हैं हज़रत दिहिया बिन खलीफा अल-कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन। आम तौर पर फरिश्ता इंसानी शक्ल में जब आया है ना, तो इनकी शक्ल में आया, हज़रत दिहिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में। लेकिन बाज़ औक़ात हज़रत दिहिया के अलावा किसी और इंसानी शक्ल में भी फरिश्ता आया है। बड़ी मशहूर हदीस है जिसको हदीस जिब्रील कहा जाता है। जिब्रील अमीन आते हैं इंसानी शक्ल में, और बड़ा ही करीब होते हैं, इजाज़त ले के बड़ा करीब होते हैं, दोजानू हो के आगे बैठते हैं, और इतना करीब होते हैं कि रवायत में लफ्ज़ ये है कि रानों पर हाथ रख लिए। अब यहाँ पर आगे उलमा की राय 2 हो गई। बाज़ उलमा का कहना है कि अपनी रानों पे हाथ रख लिए, और बाज़ उलमा का कहना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पे हाथ रख लिए। तो गोया कि इंतहाई करीब हुए थे, यूं कि जैसे घुटनों से घुटने मिल रहे हों, तो बिल्कुल करीब हो गए हैं। और यहाँ बैठ के सवालात कर रहे हैं, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, क़यामत कब आएगी, क़यामत की निशानियाँ क्या होंगी, ये सारे सवालात किए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबात दिए। अब उठ के चले गए। जब उठ के चले गए ना, अल्लाह अल्लाह, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जो बंदा बाहर गया है ज़रा उसको बुला के लाओ। सहाबा किराम तेज़ी से निकले कि बुला के लाएं, लेकिन बाहर देखा तो बंदा ही कोई नहीं। सहाबा किराम ने हैरत का इजहार किया कि अभी वो बाहर निकले हैं, हम गए हैं तो उधर कोई है ही नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील थे, जब तक वो इधर मेरे पास मौजूद रहे तब तक मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि ये जिब्रील थे। उनके जाने के बाद मुझे पता चला, उनके जाने के बाद इल्काफिल कल्ब हो गया, वो जो पहली सूरत है वही की, तो उसके ज़रिए अल्लाह ने बता दिया कि वो जिब्रील थे। तो उनके जाने के बाद मुझे पता चला है कि ये जिब्रील अमीन थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। सवालो जवाब के अंदाज में असल में तुमको बताना चाहते थे कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, तो ये बातें तुम तक पहुंचाना चाहते थे। अल्लाह अल्लाह। तो इस मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं पहचाना, हालांकि जिब्रील इंतहाई करीब होके बैठा है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पहचाना। और इस मौका पर यह हज़रत दिहिया की शक्ल में नहीं थे।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम में से कोई भी उनको पहचानता नहीं था, कोई ऐसी शक्ल थी, वो ऐसे इंसान के रूप में थे कि हम में से किसी की पहचान में नहीं आ रहे थे। हम सोच रहे थे कि ये बंदा कौन है। एक तरफ ये कि ऊपर सफ़र के आसार भी कोई नहीं थे, कोई गर्दो गुबार, कोई सफ़र करके बंदा आया हो तो गर्दो गुबार होता है, तो गर्दो गुबार भी कोई नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ कोई मुकामी होता बंदा तो हम पहचान तो लेते, लेकिन वो मुकामी भी नहीं थे, पता नहीं कौन थे, तो हम हैरान थे कि ये कौन है। तो बहरहाल बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये जिब्रील अमीन थे। तो यहाँ पर भी इंसानी शक्ल में फरिश्ता आया है। 2 दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को अपनी असली शक्ल में देखा है। एक जब सूरह मुद्दस्सिर की इब्तदाई आयतें नाज़िल हुई हैं तो उस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को अपनी असली शक्ल में देखा था। पहली वही जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई थी ना, वो भी गारे हिरा में आई थी। सूरह मुद्दस्सिर की आयतें जब नाज़िल हुई हैं ना, तो उनका भी कुछ ताल्लुक़ जो है वो गारे हिरा से बन जाता है कि गारे हिरा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर रहे थे, वहाँ इबादत और रियाजत कुछ अरसा करके फारिग होके नीचे उतर रहे थे। तो फिर आवाज़ एक सुनाई दी, इधर उधर देखा कि आवाज़ कौन दे रहा है, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा। फिर जब ऊपर निगाह उठाई तो ऊपर फरिश्ता जो है वो अपनी असली शक्ल में नज़र आया। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है घबरा के तो जल्दी से घर गए और अब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कंबल उड़ाने का कहा। फिर सूरह मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयतें नाज़िल हुई। तो बहरहाल इस मौका पर जिब्रील अमीन अपनी असली शक्ल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र आए। और दूसरा मौका सिदरतुल मुंतहा पे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में पहुँचे हैं तो वहाँ जाके जिब्रील फिर अपनी असली शक्ल में जो है वो नज़र आए हैं। तो ये 2 दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील का असली शक्ल में नज़र आना साबित होता है। तो बहरहाल कुरान हकीम ने जो ज़िक्र किए हैं वाहियन इशारा से या पर्दे की ओट से या कोई रसूल भेजकर, पैगाम्बर भेजकर, फरिश्ता भेजकर, इनकी मैंने वजाहत कर दी। वही की 2 अक़साम हैं, एक है वही मतलूब और एक है गैर मतलूब। वही मतलूब यानी तिलावत की जाने वाली, और गैर मतलूब जो तिलावत नहीं की जाती। ये कुरान हकीम जो है ये वही मतलूब है, इसको वही जली भी कहा जाता है, तिलावत की जाने वाली वही। और गैर मतलूब वही से मुराद है अहादीस मुबारका, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान से, अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते। वो जो बोलते हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही बोलते हैं। तो गोया कि वो भी एक वही का अंदाज़ होता है, उसको वही खफ़ी कहा जाता है, वही गैर मतलूब कहा जाता है। अब आखिर पे थोड़ा सा जिक्र जो है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कैफियत मेरे ऊपर बड़ी शदीद होती है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि लक़द रअयतुहु यंज़िलु अलैहिल वह्यु, कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपके ऊपर वही नाज़िल हो रही है फिल यौम शदीदिल बर्द, सख्त सर्दी वाले दिन में। फ़यफ़्समु अन्हु व अन्न जबीनहु लयतफ़स्सदु अरक़ा। तो जिस वक़्त वो वही की कैफियत ख़त्म हुई, दिन तो था शदीद सर्दी वाला, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक जो है वो पसीने से भरी पड़ी थी। तो पेशानी के ऊपर पसीना आया हुआ था, पसीना जो है वो गिर रहा था। तो इंतहा दर्जे की कैफियत है कि सख्त सर्दी के अंदर भी इतना पसीना आ जाता है। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन वो ज़िक्र फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिल्कुल पास, इतने पास बैठे हुए थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक मेरी रान के ऊपर आ रही थी। और उस वक़्त जो है वो वही की कैफियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तारी हो गई। अल्लाह अल्लाह। और उस वक़्त जो वही नाज़िल हुई थी ना,
कितनी वही नाज़िल हुई थी? कोई बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 लफ्ज़ नाज़िल हुए थे, गैर उलिज़ ज़रर, बस इतनी सी वही नाज़िल हुई थी। बाकी आयत ये पहले नाज़िल हुई थी, इतना इजाफा इस वही के अंदर किया गया। तो हज़रत ज़ैद इब्न साबित कहते हैं कि ये इतनी सी छोटी सी वही नाज़िल हुई थी, गैर उलिज़ ज़रर, बस इतने लफ्ज़। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक मेरी रान पर थी, और इतना ज़्यादा दबाव मेरी रान पे पड़ा था कि मुझे लगता था कि मेरी रान फट जाएगी, इतना दबाव पड़ा था। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि एक छोटी सी वही नाज़िल हुई है, सिर्फ गैर उलिज़ ज़रर 3 लफ्ज़ नाज़िल हुए हैं, और उस वक़्त जो है वो कैफियत कितनी शदीद है कि हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो बर्दाश्त करनी मुश्किल हो रही है। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की जिस्मानी ताकत आम इंसानों की निस्बत कहीं ज़्यादा होती है, 40 गुना ज़्यादा जो है वो कही जाती है कि आम इंसानों की निस्बत नबियों की ताकत जो है वो 40 गुना ज़्यादा होती है, क़ुव्वत बर्दाश्त भी ज़्यादा होती है। तो ये वही की जो कैफियत है, ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ही बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई और बर्दाश्त कर सकने की सलाहियत ही नहीं रखता। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक जो है ये वही का सिलसिला मौकूफ़ हो चुका, ख़त्म हो चुका, अब कभी कोई वही आने वाली नहीं है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।